कि एक तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि वसुंधरा राजे को ये कोई आज कल में नहीं कहा गया है, ये कोई कल की रात नहीं कहा गया है कि वसुंधरा जी आप नेता नहीं होंगे। वसुंधरा जी नेता नहीं होंगी, ये वसुंधरा जी भी जानती हैं। और इसको 3 बार तो दिल्ली में अलग अलग जरिए से कहा गया। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनने के बाद BL संतोष इसको बता चुके हैं। और वहां की जो संघ की यूनिट है वो बहुत साफ साफ कह चुकी है कि वसुंधरा जी के साथ बहुत लंबा नहीं चला जा सकता, अब इनका समय खत्म हो चुका है। तो ये तो बहुत स्पष्टता के साथ जान लेना चाहिए। और इस पर अमित शाह बिल्कुल स्टिक कर रहे हैं। उनका कहना है, और उनका क्या कहना है, हर कोई जानता है कि अगर एक जो अशोक गहलोत और वसुंधरा जी वाला एक कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग, वो पर्दे के पीछे वाली, वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, शायद राजस्थान में कुछ दूसरे तरह की राजनीति होती, भले 6 के 6 विधायक अशोक गहलोत बसपा के ले आते। तो उसमें बहुत स्पष्टता है। आप सरकार पहली बन गई होती बीजेपी की? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अशोक गहलोत इतने अंतर विरोधों के बाद बावजूद अगर सरकार चला पा रहे हैं तो उसमें सचिन पायलट की कमजोरी से ज्यादा वसुंधरा राजे का समय समय पर उनको मदद कर देना है, ये समझना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी सिंह शेखावत से ज्यादा ताकतवर है वसुंधरा जी, कम से कम विधायकों को तोड़फोड़ के मामले में ज्यादा ताकतवर है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको कल यूं ही मैं बात कर रहा था तो एक बड़ी रोचक बात किसी ने कही मुझसे। उन्होंने कहा देखिए एक बात समझिए, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बहुत ताकतवर हैं। कहाँ ताकतवर हैं? विधायक बन जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट सबसे अच्छा करते हैं। इनकी अपनी ताकत कभी नहीं रही कि दोबारा सरकार बनवा पाए, यानी जनता में इनका वो प्रभाव नहीं जो बनाया जाता है, जो मीडिया में बन जाता है ना कि नहीं अगर अशोक गहलोत हैं तो चुनाव जिता देंगे, वसुंधरा है तो। और बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखिए जब जब ये हारते हैं तो कैसे कैसे हारते हैं। तो मुझे लगा कि ये रोचक है, यानी दिल्ली में बैठकर या पार्टी में बैठकर हमको लगता है यही दोनों नेता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से कल बता दिया। और देवेंद्र जो बता रहे थे उसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जब अमित शाह हो, BL संतोष हो, JP नड्डा हो, वहां के महामंत्री संगठन हो, प्रदेश प्रभारी हो और वसुंधरा जी हो, तो माइंड मेकअप सबका हो चुका रहता है क्या बात करनी है और किस किस बात पर। या तो कोई नाराज होकर चला जाए, उतनी स्थिति है नहीं। और पिछले कुछ समय में पार्टी की जितनी कमजोरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, वो उस बैठक में इंगित किया गया बहुत ठीक से। टिकट अभी तक नहीं बंट पा रहे हैं, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है, उस पर बहुत तीखी, मतलब मैं नहीं कहूंगा बहस वहस हुई है, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये हुआ है। तो कुल मिलाकर वसुंधरा एक तरह से कहें कि भूतकाल है, उनको ये तय करना है कि कैसे वर्तमान में प्रासंगिक बनी रहे। वो प्रासंगिक बनी रहेंगी, यही सवाल था कि अब वो आप चुनाव में हमको प्रचार में दिखेंगी, पार्टी के लिए सकारात्मक काम करते हुए दिखेंगी। विकल्प है क्या उनके पास? कोई विकल्प है, घर बैठने का विकल्प है, बैठ जाएगा, पार्टी तैयार है। एक बात आपने जो कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भाई आप बड़ा नेता किसको मानते हैं? जो आपको चुनाव जिता करके दे। आप चुनाव जीते, आप उसके बाद अगर आप वो नेता आपको दोबारा सत्ता में ला पा रहा है तो बड़ा नेता है। राजस्थान के बारे में वैसे भी कहते हैं कि राजस्थान की जनता सरकार चुनती नहीं है, ये सरकार रिजेक्ट करती है, सरकार बदलती है। आप जनता की मन की बात, मन को दोबारा बना नहीं पा रहे, दोनों में से कोई भी नहीं। 98 से यही हो रहा है राजस्थान में, सरकार रिपीट ही नहीं हो रही है किसी की। ठीक है। और कल की बैठक के बारे में 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल जब अमित शाह ने रात को बैठक ली थी सब कोर कमेटी की, अमित शाह ने 2 बातें बहुत स्पष्ट बोली। एक तो ये बोला है कि हम सब पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, कोई भी सेनापति बनने की कोशिश न करे इस चुनाव के अंदर। ये बहुत उन्होंने स्पष्ट बोला है, मतलब सबको सामूहिक नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा, इस चुनाव का प्रदेश का कोई भी सेनापति नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट बोली है कि पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर जो खींचतान चल रही है, आपस में जो मतभेद है, आपस में जो राजनीति हो रही है, उसकी पूरी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को है। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सब संगठित होकर अपने मतभेद बुलाकर साथ में मिलकर चुनाव लड़ना और सरकार बनाना है। तो ये बात बहुत स्पष्ट कर दी नेताओं कि आपस में जो आपके मतभेद है उसका केंद्रीय नेतृत्व के नजर में सब कुछ है कि आपका क्या राजनीति चल रही है। बहुत सारे नाम हम चला रहे हैं कि संभावित क्या इनमें से कोई होगा जो कि चुनाव लड़ेगा, कोई सांसद है, कोई मंत्री है। आपने देवेंद्र ने भी एक नाम बताया, आपने भी उसकी चर्चा की, बाबा बालकनाथ सांसद है। बिल्कुल, गोरखनाथ उसके मठ के पंथ के लोगों में से है। लेकिन मैं 2 चीजें कह रहा हूँ जो हम लोग चला रहे हैं उसमें। एक डेवलपमेंट जो मतलब खबर के हिसाब से है कि नहीं है, लेकिन मैसेजिंग के लिए, प्रधानमंत्री जब अभी गए थे जयपुर दीनदयाल जी की जयंती के दिन, तो वहाँ पर हवाई अड्डे पर वसुंधरा जी भी मौजूद थी जी, हवाई अड्डे पर, और उन्होंने उनको स्वागत के लिए फूल भेंट किया। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ वसुंधरा जी उस गाड़ी में चलेंगी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फूल तो ले लिया, लेकिन गाड़ी में सीपी जोशी बैठे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वसुंधरा जी नहीं बैठी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बैठे थे जी, तो यहाँ पर वसुंधरा जी नहीं बैठे थे, सीपी जोशी बैठे थे। एक बात, फिर जब वो मंच पर भी आ गए, इधर भी आ गए, तो उनको मौका नहीं दिया गया। वैसे वो पार्टी ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष वो बोली नहीं, वो नहीं बोली उसमें। एक बात तो ये है। दूसरा, जो हम नाम चला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो सब ठीक है। एक नाम हम मिस कर रहे हैं अभी, वो नाम है ओम बिरला साहब का। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो बहुत पूरी तरह से एक्टिव है, और आज नहीं तो 4 दिन बाद आपको उनका नाम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति जी है राज्यसभा के, वो बहुत एक्टिव है वहाँ पर, और उन्होंने 30 से 35 जिलों में, 30 से 35 जिलों में, मतलब 33 जिले हैं, अभी 50 बना लिया अशोक जी ने, लेकिन वैसे 33 जिले हैं, सब जिलों के दौरे कर लिए। और अभी पिछले दिनों, परसों ही शायद, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू दौरा करके आए। झुंझुनू और ये पूरा जाट वाला इलाका है, और ज्योति मिर्धा धनखड़ साहब के रास्ते से पहुंची हैं, भारतीय धनखड़ साहब के रास्ते से पहुंचे ज्योति मिर्धा। चलिए, आपने दोनों नाम, आप ओम बिरला साहब का नाम तो कह रहे हैं कि ये हम तो नाम उनके चला रहे हैं जो हमें लगता है शायद चुनाव लड़ जाए। आप पहले उस लिस्ट में ओम बिरला का नाम होना चाहिए। जीवन चरण में इसको समझिए सौरभ। पहली बात यह है कि ओम बिरला विधानसभा का चुनाव लड़े, इसका कोई भी संकेत नहीं है। दूसरी चीज कि ओम बिरला या उनकी टीम की बात करें, उनकी नज़र राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और बहुत स्वाभाविक से ये बात है कि कोई भी नेता ये चाहता है कि वो अपने प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के लायक है तो वो पद उसको मिलना चाहिए। और ओम बिरला की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर निश्चित तौर पर अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने दिखाया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, या देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उन सबके भरोसेमंद और विश्वस्त नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई है। भले ही लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन एक भरोसा उन्होंने जीता है। और उस लिहाज से सरप्राइज फैक्टर के तौर पे बाद में इसकी संभावना बने वो अलग बात है, लेकिन अभी इसका कोई संकेत नहीं है। वो एक बहुत दूर की कौड़ी होगी, और वो आप कह सकते हैं कि एकदम से आउट ऑफ बॉक्स वो डिसीजन लेना होगा बीजेपी के लिए, अगर वो लोकसभा अध्यक्ष को वहां पे मुख्यमंत्री बनाती है तो। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब लोकसभा अध्यक्ष की टीम लगातार इस बात को लेकर सतर्क रहती है कि राजस्थान के पॉलिटिक्स में भले ही प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसका से बरकरार ना रहे, बल्कि ज्यादा रहे और ज्यादा चमकदार नजर आए। और वैसी परिस्थिति में कि अगर मुख्यमंत्री का चयन करना हो तो स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उनका नाम सामने आ जाए।